हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास और उपयोगी होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं बाल तोड़, फोड़ा, फुंसी और लास्ट में हम समझाएंगे आपको कि कोई भी जो फोड़ा होता है, एब्सेस होता है, वो कैसे रूप ले लेता है कार्बांकल का। तो हम सब पर चर्चा करने वाले हैं और आप देखेंगे कि हम में से बहुत सारे आदमी इस प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं। उनका हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। त्वचा के अंदर जो ये पाए जाने वाला ऑर्गेन है हेयर फॉलिकल्स, तो उसमें बाल उखड़ने के बाद बैक्टीरिया सब का इन्फेक्शन हो जाता है, स्पेक्ट्रोकोकस नामक बैक्टीरिया का। तो उससे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कि बाल तोड़ा या मतलब फोड़ा, फुंसी या फॉलिकुलाइटिस का क्या इलाज हो और ये क्या है बीमारी। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो हमारे त्वचा के अंदर पाए जाने वाला एक ऑर्गेन होता है हेयर फॉलिकल्स। जब अगर बाल उखड़ जाता है तो उसमें बैक्टीरिया के माध्यम से वो बैक्टीरिया जब अंदर चला जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफ़र करने लगते हैं लोग। और उसके बाद जो इन्फेक्शन है वो पस का रूप ले लेता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, दर्द, सूजन, लालपन, हीट, फ्लश जैसा अनुभव होगा। बुखार भी हो सकता है थोड़ा मोड़ा, और कुछ क्रिटिकल केसेज में हाई फीवर भी हो सकता है जब वो सेप्टिसीमिया का रूप ले ले। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसका इलाज जानना, कैसे हम इसे बचाव कर सकते हैं और इसका फर्स्ट एड क्या है, इस सब पर मैं चर्चा करने वाला हूं। और साथ ही कुछ जो दवाइयां हैं उसके बारे में, कैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना बूस्टअप हो ताकि हम इस सब से लड़ सकें। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। तो आमतौर पर जो फोड़ा होता है उसमें फर्स्ट स्टेज में हम देखेंगे कि पस का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे मतलब वो अगर इन्फेक्शन आगे बढ़ रहा होता है तो हम अनुभव कर सकते हैं कि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो हमारे त्वचा के अंदर में जो पाया जाने वाला ऑर्गेन है हेयर फॉलिकल्स, तो बाल उखड़ने के बाद उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और वो फोड़ा का रूप ले लेता है। या कई बार जो फुंसी है वो भी फोड़ा का रूप ले लेता है। और कुछ फुंसी तो ऐसा होता है कि अगर कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दीजिए तो भी वो स्वतः समाप्त हो जाता है। वहीं कुछ फोड़ा बड़ा साइज में भी होता है। तो फुंसी का साइज छोटा होता है और मतलब फोड़ा का साइज बड़ा होता है। तो ऐसा माना जाता है कि मोटे और कमज़ोर इम्यूनिटी वाले जो लोग हैं उनमें ये फोड़ा होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो त्वचा में छोटे छोटे दाने, जो पसयुक्त दाने होते हैं, इनको हम बाइल्स कहते हैं। और इसमें जब ये फोड़ा का रूप ले लेता है तो उसमें दर्द हो जाएगा, सूजन, लालपन हो जाएगा, रेडनेस, और थोड़ा सा बुखार भी हो सकता है। तो बाल उखड़ने के बाद क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। अब स्टेफाइलोकोकस नाम का जो बैक्टीरिया है उसके इन्फेक्शन के कारण ऐसा हो जाता है। और कई बार तो हम देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा फिटकिरी घस दीजिए या मतलब हल्दी का लेप लगा दीजिए या फिर नीम के पत्ता का पेस्ट बना करके लगा दीजिए या पान के पत्ते पर कास्टर ऑयल लगा करके उसको सेकिए या गर्म पानी में नमक डाल करके भी सेकिए, तो उससे बहुत अधिक फ़ायदा हो जाता है। लेकिन फोड़ा का स्टेज भी होता है और बहुत सारा सिम्टम्स होता है। तो होम्योपैथी में इन सारे सिम्टम्स की चर्चा की गई है और बहुत सारे दवाइयों की भी चर्चा की गई है। तो स्किन के अंदर किसी भाग में पायोजोनिक बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण एब्सेस हो सकता है, या मतलब स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया होता है उसके संक्रमण के कारण मवाद बनता है, तो उसी को हम एब्सेस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्किन के अंदर किसी भाग में स्टेफाइलोकोकस नामक जो बैक्टीरिया है उसके संक्रमण के कारण मवाद या पस बनने को हम एब्सेस कहते हैं। लेकिन ये एक स्टेज आगे है। एक सामान्यतया जब शुरू में जो फोड़ा होता है जिसमें कि सूजन हो गया या मतलब उसका थोड़ा सा साइज, उसका रेडियस बड़ा छोटा हो सकता है, तो तुरंत पस नहीं बनता है। एक अवस्था
पस बनने से पहले की भी होती है। फिर अगर हम बॉयल्स की बात करें तो जब हम देखते हैं उसको कि हेयर फॉलिकल्स में संक्रमण के कारण मवाद या पस बन जाता है तो बॉयल्स का रूप ले जाता है। अब लोकलाइज्ड इन्फेक्शन जो होता है अब हेयर फॉलिकल्स, तो उसी को हम हिंदी में बलतोड़ कहते हैं या बाल तोड़ कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि मतलब जब एक से अधिक बॉयल आपस में त्वचा के नीचे आपस में जुड़ करके एक दूसरे को प्रभावित कर देते हैं तो कार्बंकल का रूप ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एक कंडीशन होता है कि मर्जर ऑफ बॉयल्स का, जिसमें एक बॉयल दूसरे के साथ मर्ज कर जाते हैं और फिर ये रिकरेंट रूप ले लेता है। और फिर इसमें एक स्टेज लंप्स का भी हो सकता है कि स्किन इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया है कारण, तो उसमें हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के रूप में इसको डिफाइन किया गया है, जैसे इम्पिटिगो हो गया या सेलुलाइटिस हो गया, फॉलिकुलाइटिस हो गया, बॉयल्स हो गया। तो लम्प्स के भी का जब हम अध्ययन करते हैं तो लम्प्स का हिंदी मानने होता है फोड़ा फुंसी। तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि इसको मतलब मुख्य रूप से 4 भाग में विभाजित किया गया है। 4 टाइप्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लम्प्स। तो लम्प्स में हम देख सकते हैं इम्पिटिगो होगा, सेलुलाइटिस होगा या फॉलिकुलाइटिस होगा या बॉयल्स के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और इसमें भी जो हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो पस फॉर्मेशन हो सकता है, इचिंग हो सकती है, रेड स्किन हो सकता है या स्वेलिंग, पेन और फीवर जैसे भी सिम्टम्स हम देख सकते हैं। और बहुत सारे मतलब क्रीम भी उपलब्ध हैं, जैसे अगर अंग्रेजी में कोई जाता है तो देखते हैं क्रीम टी-बेक्ट नाम से आता है। और कंपोजिशन की बात करें तो उसमें क्लेंडामाइसिन जेल के रूप में आता है और कंपोजिशन इसका जो होता है सो मुपिरियोसिन होता है। फिर मतलब टेबलेट की बात करें तो बैक्ट्रीम शुरू स्टेज में ट्राइमिथाप्रिम और सल्फामेथाएक्साजोन जैसा टेबलेट दिया जाता है, लेकिन इसका भी सबका साइड इफ़ेक्ट भी है। फिर इसमें आपको वोमिटिंग, नोसिया, पेन, डायरिया ये सब चीज़ सब हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन इसमें जो दवाई दिया जाता है वो मतलब ट्रेड नेम में आप देखेंगे तो डालासिन नाम से मिलेगा, लेकिन कंपोजिशन वही क्लिंडामाइसिन के नाम से आता है। तो अलग अलग कंपोजिशन का भी एंटीबायोटिक दिया जाता है अंग्रेजी में। क्या है कि बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन उसको ख़त्म करना है। और कुछ पाउडर फॉर्म में भी दिया जाता है, जैसे नियोस्प्रिन पाउडर या मतलब जेल लगाने से भी इसमें लाभ मिलता है। लेकिन अंदर अगर ज़्यादा पकड़ गया तो कई बार कार्बंकल का रूप ले लिया तो सर्जरी की सलाह दी जाती है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कितना ये छोटा सा जो फुंसी है वो फोड़ा का भी रूप ले सकता है, फोड़ा बनने के बाद फिर वो मतलब कार्बंकल का भी रूप ले सकता है। तो इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि रेड स्मॉल बम्प्स, वेरी पेनफुल पस फॉर्मेशन और फियर ऑफ कार्बंकल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अब इस पर तरह तरह से विचार है, जो टाइट कपड़ा पहनने से हो जाता है या ऑक्सीजन का समुचित ढंग से नहीं पहुंच पाना या मतलब बहुत ज़्यादा त्वचा में तेल लगा करके छोड़ देना जिससे कि वो नहीं पहुंचे वहाँ तक, ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचे, या मतलब मसाज क्रीम सबका बहुत ज़्यादा यूज करना, या मतलब अगर आप स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं और स्विमिंग पूल का पानी गंदा है, या फिर मतलब डायबिटिक जो आदमी सब होते हैं तो वो सब मतलब रिस्क जोन में होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना मतलब ये एक छोटा सा फुंसी भी कभी कभी कितना भयावह रूप ले लेता है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रख करके इलाज किया जाता है। और जब कार्बंकल के रूप में डिफ़ाइन करेगा तो फिर आप देखेंगे कि कितनी स्थिति माने ये हो जाती है, सीधे उसको कहेगा कि आप सर्जरी में जाइए, फिर ऑपरेशन करेगा, उसमें कैट हो जो मुंह हो जाता है गाँव माने ये फोड़ा का, और इस तरह से बहुत भयावह स्थिति में पेशेंट फंस जाता है। अब उसमें क्या ठो मुँह हो जाएगा, वो जो स्राव आ रहा है वो क्या जगह से आ रहा है, तो उसमें दिक्कत होनी स्वाभाविक है। और आप अगर मतलब होम्योपैथी के शरण में हैं तो बहुत आराम से उसका ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं।
और कार्बांकल को जो परिभाषित किया गया है, इट इज एक्यूट सपरेटिव इन्फ्लामेटरी डिजीज एट स्किन कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीपल सिवाइल पस ओपनिंग एंड ब्राउनी अपीयरेंस ऑन द सरफेस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्किन पर ब्राउन और ब्लैकिश अपीयरेंस हो जाता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाता है, पस निकलने वाला हो जाता है। बॉयल में हम देखेंगे कि सेंटर एरिया में ब्लैकिश रहता है वो, और सराउंडेड एरिया में रेडिश हो जाता है। तो कार्बांकल को हम बाइल का एक छोटा पार्ट समझ सकते हैं, माने बड़ा पार्ट समझ सकते हैं, या बाइल को हम क्लस्टर ऑफ बॉयल भी, मतलब कार्बांकल को हम क्लस्टर ऑफ बॉयल्स के रूप में भी समझ सकते हैं। तो इसमें जो कारण है वही बतलाया जाता है इसमें भी, कि स्किन में हेयर का रूट डर्मिस लेवल में होता है, तो वो हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाता है। एक फॉलिकल में जो इन्फ्लामेशन होता है दूसरे तक पहुंच जाता है, तो हार्ड एलिवेटेड लेयर तक पहुंच जाता है, या कई जगह से पस निकलने लगता है। तो इस तरह से इसका बहुत सारा मुंह बन जाता है, मल्टीपल ओपनिंग हो जाता है, और डीप लेयर इन्फेक्शन हो जाता है। और जो डायबिटिक लोग होते हैं तो हाई रिस्क में होते हैं, और सर्जरी से इसको रिमूव कराने की सलाह दी जाती है लास्ट में, प्लास्टिक सर्जरी, या मतलब इस तरह से बहुत सारा मतलब एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक ये सब का प्रयोग होता है। तो हम अगर हेल्थ हाइजीन सबको मेंटेन करें तो हम इसको ठीक रख सकते हैं। कुछ विटामिन वगैरह लें तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्टअप हो जाता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन का, तो कैलेंडुला जिसको हम होम्योपैथिक डिटोल भी कहते हैं, तो गर्म पानी में 10 बूंद डाल करके, जो आप रुई स्टरलाइज रुई जो आता है मेडिकल रुई, उससे हम उसको वॉश करते हैं तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में अचानक सा फोड़ा हो जाना, इसमें बेलाडोना बहुत ही लाभदायक दवाई है। और मैंने देखा है कि 90% मामले में बेलाडोना 30 पावर में और माइरिस्टिका 30 पावर में अगर हम आधा घंटा से देते हैं तो 90 केसेज मामले में सफलता मिलती है। फिर इसके बाद अगर मतलब ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उसमें मैं हिपर सल्फर जोड़ देता हूँ। तो इस तरह से बेलाडोना, माइरिस्टिका और हिपर सल्फर चलता है आधा घंटा पर। या मतलब कुछ ऐसा भी बाइल्स फोड़ा होता है जो उंगली में हो गया, और देहाती लैंग्वेज जिसको हम रिठौरी कहते हैं, तो उसमें आर्सेनिक एल्बम जोड़ने की आवश्यकता होती है। या मतलब बार बार फोड़ा हो रहा है या बहुत जलन देने वाला है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में सुबह शाम, और हिपर सल्फर 200 पावर में सुबह शाम और दोपहर रात देने से, जैसे आर्सेनिक एल्बम को सुबह शाम देते हैं और हिपर सल्फर को 200 को दोपहर रात देते हैं, तो इससे ठीक हो जाता है। फिर एक जर्मनी की कंपनी है रेक्वेज, उसके द्वारा एक दवाई बनाई गई है R60, तो उसको हम ब्लड प्यूरीफायर के रूप में यूज कर सकते हैं। 10 बूंद अगर हम सुबह दोपहर शाम भोजन नाश्ता के बाद 1 कप गर्म पानी में मिला करके दें तो बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। फिर एक स्टेज आता है कि मतलब फोड़ा है, बेलाडोना माइरिस्टिका दे रहे हैं लेकिन बहुत चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, तो उस केस में हम कैमोमिला 1-2 खुराक दे देते हैं, तो मध्यवर्ती दवाई के रूप में। तो बेलाडोना हो गया इन एक्यूट एब्सेस, ब्लड बॉयल्स में हो गया। जब पस का फॉर्मेशन शुरू हो गया तो मार्कसोल भी देते हैं। रेपिड फॉर्मेशन ऑफ पस हो गया तो, या ग्लैंडुलर एब्सेस में हो गया, और मतलब हिपर सल्फर हो गया तो उसको हिपर सल्फर का जो केस होता है उसमें भी पस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम कम पावर में, ऐसी मान्यता है हिपर सल्फर अगर हम कम पावर में देते हैं तो फोड़ा को फोड़ देता है, और अगर हम ज़्यादा पावर में देते हैं तो बहा देता है। लेकिन डॉक्टर नैस ने भी अपने किताब में लिखा है, और मैंने भी अपने अनुभव में पाया है, एक क्रिटिकल फोड़ा को मैंने सल्फर 1 लाख पावर में एक खुराक दे दिया, और उसके वो जो तुरंत रिजल्ट दिया, 24 घंटा के अंदर में फोड़ा को फोड़ भी दिया। तो जो मोस्ट कॉमन दवाई है वो बेलाडोना और माइरिस्टिका है, और जब कार्बांकल का रूप लेता है तो एक खुराक इसमें एंथ्रासिनम दे दिया जाता है। लेकिन मेरा स्पष्ट निवेदन है कि इलाज के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। किसी कुशल डॉक्टर के निर्देशन में, किसी कुशल डॉक्टर के निर्देशन में और उसके सुपरविजन में ही इलाज कराना चाहिए। अपने से दवा नहीं लेनी चाहिए। भी इस वीडियो को मैंने ज्ञान प्राप्ति और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया है। वीडियो में